4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। माई इंग्लिश बुक 6 2.2 द लायन द मैन एंड द स्टैचू। शेर, आदमी और मुजस्समा या मूर्ति जिसे कहेंगे। इस सबक को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए, क्योंकि इस सबक के इख्तिताम पर ही आपको इसके पॉइंटर्स यानी कि सवाल और जवाब भी पूरे मुकम्मल तौर पर हल करवाए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लुक एट द पिक्चर। तस्वीर देखिए। तस्वीर में आपको यहाँ पर एक आदमी, शेर और एक मुजस्समा नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं इस सबक में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। 2.2 द लायन द मैन एंड द स्टैचू। शेर, आदमी और मुजस्समा। लॉन्ग अगो men एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर। बहुत पहले की बात है, इंसान और जानवर एक दूसरे से बातें किया करते थे। Once a man and a lion got talking. एक दिन वो मिलकर बातें करने लगे। The lion was very proud of his strength. शेर को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। I am the king of beasts. I am a stronger than any other man. यानी कि मैं जितने भी हैवान हैं उनमें तमाम हैवानों में मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये शेर ने कहा। That is why men fear me. इसी वजह से इंसान मुझसे डरता है। The man was also proud of its intelligence. अब आदमी को भी अपनी जहानत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। Don't forget that men are more intelligent than you are. उसने शेर से कहा कि ये मत भूलो कि इंसान तुमसे भी ज़्यादा जहानत वाला है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। That is why they can hunt you और capture you. और इसीलिए वो तुम्हें पकड़ सकता है और कैद कर सकता है। They both began to argue about who was greater. वो दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि कौन ज़्यादा अजीम है। At last, the man took the lion to a statue in a big garden. आखिर में उस आदमी ने शेर को लेकर एक बाग में गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था। It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. और उस मुजस्समे में ग्रेट हीरो, अजीम हीरो हरक्यूलिस एक मरे हुए शेर पर अपना पैर रखकर खड़ा हुआ था, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। See this statue proves that men are greater, claimed the man. उसने कहा मुजस्समा दिखाते हुए कि देखो ये सबूत है कि इंसान सबसे ज़्यादा अजीम है। Not at all, शेर ने कहा। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The lion replied quickly. सुनते ही शेर ने कहा नॉट एट ऑल। दिस ओनली शोज दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय अ मैन। लॉयन ने कहा कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मुजस्समा इंसान ने बनाया है। इफ लायंस मेड स्टैचूज दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पाउस। अगर यही मुजस्समा कोई शेर बनाता तो वो इस तरीके से बनाता कि कोई शेर इंसान को नीचे लिटाकर या इंसान को मारकर उसकी पीठ पर अपने पंजे रखकर खड़ा हुआ है। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है या ये सीख मिलती है कि कहानी इस बात पर डिपेंड होती है कि उसे बयान करने वाला कौन है, यानी कि जो जिस तरीके से बयान करना चाहता है वो कहानी उस तरीके से बयान करता है। When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. यानी कि एक ही कहानी को जब कोई दो लोग अलग अलग बयान करते हैं तो उसमें उनका नुक्ते नज़र भी शामिल होता है। ये पूरी आपकी कहानी का निचोड़ है। उम्मीद है आपको ये मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके पॉइंटर्स यानी कि क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी हल करते हैं। लिसन केयरफुली टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी। आपने अभी जो कहानी सुनी उस कहानी में से आपको दर्ज झेल सवालों के जवाब ढूंढने हैं। नंबर 1, हु स्पीक्स फर्स्ट इन द स्टोरी। सबसे पहले कहानी में कौन बोलता है? आंसर द लायन। सेकेंड क्वेश्चन,
वॉट वॉज द लायन प्राउड ऑफ? शेर को अपने किस बात पर फ़ख्र था? आंसर, हिज स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी अपनी ताकत पर। वॉट वॉज द मैन प्राउड ऑफ? आदमी को अपनी किस बात पर फ़ख्र था? आंसर, हिज इंटेलिजेंस, अपनी जहानत या अपनी होशियारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डिड द मैन शो टू द लायन? आदमी ने उस शेर को क्या दिखाया? आंसर, अ स्टैचू। स्टैचू मीन्स मुजस्समा। फिफ्थ वन, हु स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी? आखिरी में स्टोरी के किसने बात की? आंसर, द लायन, शेर ने। अगला सवाल है, इस कहानी को उस्ताद के साथ साथ पढ़िए। रीड द स्टोरी अलाउड अलोंग विद द टीचर। सो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप दोबारा से हमारा वीडियो देखकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द स्टोरी इन शॉर्ट इन योर मदर टंग। आपको अपनी मादरी ज़बान में, यानी इस कहानी को अपनी मादरी ज़बान में मुख्तसरन कहिए। जिस तरीके से हमने आपको वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस तर्जुमा करके दिखाया है, आपको ये अपनी मादरी ज़बान, उर्दू, हिंदी, मराठी जो भी हो, उसमें इसका तर्जुमा करके बयान करना है। लिखना नहीं है, सिर्फ बयान करना है। टेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर मदर टंग। इस कहानी का हासिल मतलब अपनी मादरी ज़बान में बयान करो। यानी कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जैसे कि हमने कहा कि कहानी बयान करना, ये कहानी बयान करने वाले के नुक्ते नज़र पर मुनहसिर होता है। ये इस कहानी का पूरा मॉरल, यानी कि उस कहानी का पूरा नुक्ते नज़र या फिर हासिल होगा। आपको ये भी बयान ही करना है, लिखना नहीं है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 वर्ड्स बिगिनिंग विथ PR फ्रॉम द स्टोरी एंड गेस द मीनिंग ऑफ ईच। यानी कि PR से शुरू होने वाले आपको 2 लफ्ज़ ढूंढना है और उनके मानी भी बताना है। नंबर 1 प्राउड, उसके मायने होंगे फ़ख्र, और प्रूफ्स यानी कि साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी लर्न 2 थिंग्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टोरी, फाइंड एंड राइट द सेंटेंसेस विच टेल अस दैट। यानी कि हमने इस कहानी में 2 चीज़ें सीखी हैं, आप देखिए वो क्या है। मैन एंड एनिमल कैन नॉट टॉक टू ईच अदर नाउ। यानी कि आपको बताना है कि हमने इसमें क्या नया देखा है। जैसे कि इंसान और जानवर एक दूसरे से बातें करते थे, तो उसका आंसर आपको सेंटेंस लिखना है इसमें। लॉन्ग लॉन्ग अगो मैन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर। यानी कि यहाँ बताया है इस जुमले में कि बहुत कदीम ज़माने की बात है, इंसान और जानवर एक दूसरे से बातें किया करते थे। B, lions do not make statues. Answer, if lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. यानी कि शेर अगर स्टैचू बनाए, मुजस्समा बनाए, तो वो ऐसा बनाएंगे कि इंसान को वो नीचे उल्टा हुआ दिखाएंगे और उसके ऊपर वो फातेह बनकर खड़े रहेंगे। ये 2 सेंटेंसेस आपको इस चैप्टर में समझ में आए हैं, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड द टेक्स्ट एंड राइट व्हाट द स्पीकर विल से। आपको पढ़ना है और कहना है कि आपको ये स्पीकर यानी कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। आपको इसमें तस्वीरें दी हुई है ABCD, पेज नंबर 31 पर। इसके हिसाब से आपको इसका जुमला बनाकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 फर्स्ट लेते हैं। A, राजू थिंक इट्स फन टू पुल हिज पप्पीज टेल। यानी कि राजू सोच रहा है कि उसके कुत्ते की दुम खींचने में बहुत मज़ा आएगा। आंसर, राजू सेज इट्स फन टू पुल माई पप्पीज टेल। अब यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा ग्रामर आता है, इसके लिए इंशाल्लाह हम अगला वीडियो और बनाने वाले हैं, ग्रामर पर जो डिपेंड होगा। आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि हमें इसमें जिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा आपको इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला है बाद में, कि राजू का जो जुमला है हमको राजू की ज़बान में लिखना है। तो यहाँ ऐसा होगा, इट्स फन टू पुल माई पप्पीज टेल। यहाँ पर राजू का पप्पी बताना है सवाल में, और जवाब में आपको राजू खुद कह रहा है कि मेरा पप्पी यानी मेरा जो कुत्ता है मुझे उसकी दुम खींचने में बहुत मज़ा आएगा। रोमा's ग्रैनी थिंग्स रोमा टू शुड वेयर अ साड़ी फॉर फेस्टिवल। आंसर होगा, रोमा's ग्रैनी सेज रोमा शुड वेयर अ साड़ी फॉर फेस्टिवल। यानी उसकी ग्रैनी ने, दादी ने कहा कि रोमा को त्यौहार के लिए साड़ी पहनना चाहिए। सी, द टीचर गेव अ सरप्राइज टेस्ट टू स्टूडेंट, सम ऑफ देम फाउंड इट डिफिकल्ट। टीचर ने अचानक सरप्राइज टेस्ट का ऐलान कर दिया और कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगा।
स्टूडेंट सेज सम ऑफ अस हैव फाउंड द सरप्राइज टेस्ट डिफिकल्ट, यानी कि बच्चों ने कहा कि हमें ये कुछ सरप्राइज टेस्ट मुश्किल लग रहा है। डी, अ leopard wandered into a city. A big part of the forest near the city had been cut down to build the city. यानी कि शहर में एक चीता घूमता हुआ, वंडर्ड यानी घूमना, घूमता हुआ दिखाई दिया क्योंकि जंगल का एक बड़ा हिस्सा शहर को आबाद करने में काट दिया गया है और वहाँ शहर बनाया गया है। A leopard says, I wandered into a city because a big part of forest near that city has been cut down to build the city. यानी कि लियोपार्ड की ज़बान में कहा गया है कि वो खुद कह रहा है चीता कि मैं शहर में घूम रहा हूँ क्योंकि जंगल काट के शहर बसाए गए हैं और अब जंगल नहीं रहे, इसलिए मैं शहर में घूम रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको अपनी इमेजिनेशन से, अपने तसव्वुरात से दर्ज झेल जुमलों को मुकम्मल करना है। आधा पार्ट आपको दिया हुआ है, आधा पार्ट आपको भरना है। ये सिर्फ आप रहनुमाई के लिए है, आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैंगो वॉज रॉ दैट इज़ वाई आई डिडेंट ईट द मैंगोस, यानी कि मैंगो बहुत कच्चे हैं इसीलिए मैंने मैंगो नहीं खाए। आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंगो दिया हुआ है तो आप वजह कुछ और लिख सकते हैं कि मैंगो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, या फिर मैंगो जो है नहीं है इसलिए मैंने नहीं खाए, देयर इज़ नो मैंगो दैट इज़ वाई आई डिडंट ईट द मैंगो। तो ये आपको चेंज करके लिखना है। सेकेंड वन, द कैमल कुड नॉट स्लिप अवे फ्रॉम द शुगर कैन फील्ड लाइक द जैकल दैट इज़ वाई द फार्मर बीट द कैमल, यानी कि आपको जो है अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है वो खाली जगह है और नेक्स्ट पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है। यानी कि ऊँट नहीं भाग सका, गन्ने के खेतों में से वो भाग नहीं सका, इसीलिए क्या हुआ, डैट इज़ वाई द फार्मर बीट द कैमल, यानी वो जैकल की तरह से वहाँ से नहीं फरार हो सका, इसीलिए उसे किसानों ने मारा। सी, द स्वर्म ऑफ बीज ऑन द ट्रीज बिगैन टू स्टिंग हिम दैट इज़ वाई द मंकी जम्प्ड इनटू द लेक, यानी कि मक्खियों का छत्ता या मक्खियों का झुंड जो है दरख्त के अतराफ घूमने लगा, इसीलिए मंकी ने या बंदर ने तालाब में छलांग लगा दी। ही वॉन्टेड टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट इज़ वाई नूजो विजिटेड टू द अर्थ, यानी कि नूजो उसमें आपने पढ़ा होगा ये जुमला कि उसे अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पर रिसर्च करनी थी, कुछ स्टडी करनी थी, इसीलिए वो ज़मीन पर आया। सोनू बाइट द राजू दैट इज़ वाई ही वॉज क्राइंग, सोनू ने राजू को काटा इसीलिए वो रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको इसमें पहचानना है। आंसर, वंस अ मैन एंड अ लायन गॉट टॉकिंग, यानी कि किसी चीज़, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं। इसमें यानी कि नाउन मीन्स अ नेम ऑफ एनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग और प्लेसेस वगैरह, या आपको ये डेफिनेशन हम ग्रामर में पूरी मुकम्मल इसकी बताने वाले हैं। आपको नाउन पता होगा तो नाउन यानी इसम, आपको इसमें से ढूंढना है, जैसे कि मैन है, लायन है और उसे अंडरलाइन करना है। बी, आई एम द किंग ऑफ बीट्स, यानी कि मैं तमाम हैवानों का राजा हूँ। एट लास्ट द मैन टुक द लायन टू स्टैचू इन अ बिग गार्डन, यानी कि आखिरी में उस आदमी ने शेर को वहाँ लेकर गया एक गार्डन में जहाँ पर एक बड़ा स्टैचू बना हुआ था। नाउ यूज नाउन टू राइट अ मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अब जो नाउन पर हमने अंडरलाइन किया था, आपको उसका इस्तेमाल करके फ्रेजेस बनाना है और साथ ही साथ उसका सेंटेंस भी बनाना है, यानी कि एक फ्रेज बनाना है 2-3 जिसमें वर्ड्स आएंगे और एक जुमला बनाना है, बामानी जुमला। फॉर एग्जाम्पल, मैन, अ यंग मैन, ये फ्रेज हो गया। अ यंग मैन वॉज राइडिंग अ बाइक, यानी यंग मैन नौजवान आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, ये जुमला हो गया। मैन, अ फैट मैन, हमने बनाया है अब एक मोटा आदमी। अ फैट मैन वॉज क्लाइंबिंग अप अ हिल, एक मोटा आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है। लायन, अ स्ट्रॉन्ग लायन, हमने बनाया फ्रेज इसका, अ स्ट्रॉन्ग लायन, और सेंटेंस बनेगा अ स्ट्रॉन्ग लायन वॉज ट्रैप्ड इन अ नेट, यानी कि एक बहादुर शेर जाल में पकड़ा गया। बी है किंग, उसका फ्रेज बनेगा द किंग काइंड किंग, यानी कि रहमदिल बादशाह। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, द
काइंड किंग मेड हिज पीपल हैप्पी, यानी कि एक रहमदिल बादशाह ने अपने लोगों को खुशहाल किया या फिर वो खुशहाल रखता है उन्हें। बीट्स द, यानी कि हैवान, द वाइल्ड बीट्स, ये उसका फ्रेज हो गया। द वाइल्ड बीट्स आर समटाइम्स डेंजरस, यानी कि जो जंगली हैवान होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। सी मैन, द क्रूअल मैन, बहुत बेरहम आदमी। द क्रूअल मैन हिट हिज सर्वेंट विद अ स्टिक, बेरहम आदमी अपने नौकर को, अपने मुलाजिम को छड़ी से मारता है। लायन, द ओल्ड लायन, बूढ़ा शेर। द ओल्ड लायन वॉज हंग्री इन हिज डेन, डेन यानी कि शेर के रहने की गुफा, यानी कि उसकी शेर, एक बूढ़ा शेर उसकी गुफा में भूखा है। हंग्री मीन्स भूखा। स्टैचू, अ मैग्निफिशेंट स्टैचू, यानी कि बहुत ही लासानी स्टैचू। अ मैग्निफिशेंट स्टैचू वॉज कार्व्ड बाय एन आर्टिस्ट, यानी कि एक बहुत ही लासानी, बहुत ही खूबसूरत, या जिसे कहेंगे नायाब स्टैचू जो है एक आर्टिस्ट ने बनाया है, मुजस्समा बनाया है। गार्डन, अ ग्रीन गार्डन, एक हरा सरसब्ज बाग। अ ग्रीन गार्डन वॉज देयर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सब्ज गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसकी सबक के जितने भी सवाल और जवाब दिए हुए हैं आप पूरे सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसानी से आ जाएगी। और इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है कि आप गौर से सुने और समझें। अगर आप जितने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड सुनेंगे उतनी आसानी से आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी और आप बोल भी सकेंगे। आप हमारी बात ये याद रखिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और हमारे इंग्लिश की तमाम वीडियोस देखिए। इंशाल्लाह हम अगले पार्ट्स में पूरा ग्रामर भी इंग्लिश का लेने वाले हैं और आपको उसके बाद तो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, note the last letter and say the last sound, make one many pairs by adding s at the end of the word, यानी कि आपको पढ़ना है ये लेटर्स और उसके आगे s लगाकर बहुत सारे वर्ड्स बनाना है कि जिसका एक जैसा आवाज़ आए। फॉर एग्जाम्पल, जॉब जॉब्स, क्यूब क्यूब्स, कॉक कॉक्स, किट किट्स, फाइल फाइल्स, ट्री ट्रीज, डॉग डॉग्स, शेल शेल्स, ड्रीम ड्रीम्स, ट्रेन ट्रेन्स, मैप मैप्स, बैट बैट्स, पाव पाउस, कार कार्स। यहाँ पर ये सिंगुलर और प्लूरल जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं, हमने सिर्फ एस लगाकर इसको चेंज किया है। नाउ अगेन, मेक वन मैनी पेयर्स बाय एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी कि अब हमें ई एस लगाकर वन और मैनी वाहिद जमा बनाना है इंग्लिश में। सिंगुलर और प्लूरल भी हम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस बसेस, बुश बुशेस। आंसर, क्लास क्लासेस, ब्रश ब्रशेस। ब्रश से जब हम प्लूरल बनाएंगे, जमा का सेगा लेंगे तो उसमें ई एस ऐड होगा। आईलैश आईलैशेस, बंच बंचेस, ग्लास ग्लासेस, डैश डैशेस, मैच मैचेस, फॉक्स फॉक्सेस, ड्रेस ड्रेसेस, डिश डिशेस, ब्रांच ब्रांचेस, बॉक्स बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज द आइडियाज इन ईच बॉक्स टू मेक सिमिलर सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और आपको एक जुमला बनाना है जो कि मतलब जिसका ना बदलते हुए आपको जुमला चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रोंगर देन मैन, यहाँ पर आपको एक करके दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको बॉक्स में लायन बिगर, माउस स्मॉलर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको इसका जुमला बनाना है। इस तरह से आपका जुमला बनेगा, अ लायन इज़ बिगर देन अ माउस, शेर माउस यानी चूहे से बड़ा है। सेकेंड, अ माउस इज स्मॉलर देन अ लायन। अब सेंटेंस में आपको मायने तब्दील नहीं करना है, लेकिन इसमें माउस जो है ये शेर से छोटा है, हमने स्मॉलर और बिगर चेंज किया है बस। इस तरीके से आपको ये चेंज करके लिखना है। द सन इज़ ब्राइटर देन मून, यहाँ आपको सन मून और ब्राइटर दिया हुआ है। द सन इज़ ब्राइटर देन द मून, ये आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की इब्तिदा है, इसका भी वीडियो आप इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। नाउ, मैन आर मूविंग मोर इंटेलिजेंट देन यू आर, यहाँ पर इसके तहत हमको दो जुमले और बनाना है।
trees are taller than the other trees. 2 trees are shorter than the other trees. यहाँ पर बताया हुआ है कि 2 दरख्त दीगर दरख्त से बड़े हैं, और यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में भी बताया हुआ है कि 2 दरख्त छोटे हैं दीगर दरख्तों से. A stone is harder than a brick. यानी कि पत्थर ईंट से ज़्यादा सख्त होता है. यहाँ पर यह आपके सबक की तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल हुई. उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी. इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले सबक की इसी तरीके से वीडियो आप हासिल कर सकें, आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके.